हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अंशु भगत। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम भाषा के माध्यम से खलिस्तान और खलिस्तान भी करते हैं। तो देखते हैं भाषा के माध्यम से हम लोग क्या क्या करते हैं इसको। फर्स्ट है अनुभव महसूस, सेकंड है चिंतन विचरण, थर्ड है सोचते महसूस, फोर्थ है सोचते विचार। तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है। वह किताब शब्द को कताब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका खलिस्तान को दर्शाता है। फर्स्ट है स्ववर्तनी, सेकंड है नियंत्रित लेखन, थर्ड है लापरवाही, फोर्थ है अज्ञानता। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट, स्ववर्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें खलिस्तान, उनसे गहराई से खलिस्तान और व्यापक अनुभव स्तर से खलिस्तान का मौका देते हैं। फर्स्ट है जानने, जूझने, जुड़ने, सेकंड है परखने, जूझने, तादात्म्य, थर्ड है जानने, परखने, जुड़ने, फोर्थ है परखने, जुड़ने, तादात्म्य। तो इसका आंसर बताएंगे फ्रेंड्स कमेंट्स में। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये जो पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देती है। ठीक है। नेक्स्ट। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। फर्स्ट है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, सेकंड है छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, थर्ड है मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, फोर्थ है पाठ्य पुस्तक के इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स में। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। देखते हैं कौन कौन सा मुख्य आधार है उसको। फर्स्ट है भाषा की जटिल संरचनाएं, सेकंड है भाषा की पाठ्य पुस्तकें, थर्ड है भाषा का लिखित आकलन, फोर्थ है भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट्स में। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, भाषा का उपलब्ध परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी खलिस्तान को सीखना, उसकी खलिस्तान को सीखना। तो इसका फर्स्ट है अवधारणा विषय वस्तु, सेकंड है विषय वस्तु उपयोगी, थर्ड है अवधारणा शब्दावली, फोर्थ है शब्दावली विषय। कमेंट्स करेंगे इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कि किसी
विषय को सीखने का मतलब उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? फर्स्ट है अनुवाद विधि, सेकंड है द्विभाषी विधि, थर्ड है अप्रत्यक्ष विधि, फोर्थ है प्रत्यक्ष विधि। तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे फ्रेंड्स कमेंट्स में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कि हम मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा सीख सकते हैं। किसी दूसरे माध्यम का या फिर संसाधन का हमें ज़रूरत नहीं होती है, हम डायरेक्ट सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे, सही नहीं है बोला जा रहा है, नहीं तो अधिकतर जो एग्ज़ाम हॉल में होता है तो यहाँ पर हम लोग गलत करके आ जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे, सही नहीं है बोला गया है। तो फर्स्ट संस्कृति विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सेकंड है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। थर्ड है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। फोर्थ है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट्स में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैना पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है नैना। फर्स्ट है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। सेकंड है केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। थर्ड है केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। फोर है केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स में बताएंगे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्यों? फर्स्ट है विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। सेकंड है विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। थर्ड है विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है। फोर्थ है विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स में बताएंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए खलिस्तान सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए भाषा शिक्षण में बालक के मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण बोला जा रहा है। फर्स्ट है किसी विषय पर चर्चा करना। सेकंड है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना। थर्ड है प्रश्नों के उत्तर पूछना। सेकंड है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताएंगे कमेंट्स में आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3, प्रश्नों के उत्तर पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का उद्देश्य है, देखते हैं
कौन कौन से उद्देश्य? फर्स्ट है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। सेकंड है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। थर्ड है दूसरों की बातों को समझ पाना। फोर्थ है अपने मन की बात कह पाना। तो भाषा सीखने का कौन सा उद्देश्य है? आप लोगों को पता हो तो कमेंट्स में बताएंगे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं। फर्स्ट है सुंदर लिखना। सेकंड है मानक वर्तनी। थर्ड है शुद्ध उच्चारण। फोर है बातचीत करना। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है उसको कमेंट्स में बताएंगे, आप लोगों को पता हो तो। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। फर्स्ट है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। सेकंड है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। थर्ड है अपनी बात कहना सीखना। फोर्थ है दूसरों की बात समझना सीखना। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट्स में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी सुनाने से फर्स्ट है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। सेकंड है बच्चे प्रसन्न होते हैं। थर्ड है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। फोर्थ है बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो फ्रेंड्स बताएंगे कि कहानी सुनने से बच्चे में कौन कौन से चिंतन शक्ति होती है या फिर कैसे रिएक्ट करते हैं उसको बताएंगे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। मतलब बच्चों को कहानी सुनाने से उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने व मूल उद्देश्य है। फर्स्ट है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। सेकंड है बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास। थर्ड है बच्चों की अनुशासन में रखना। फोर्थ है बच्चों का मनोरंजन करना। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे फ्रेंड्स कमेंट्स में कि कहानी सुनने का मूल उद्देश्य कौन सा है उसको। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। यहाँ ध्यान देंगे, कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए उपयुक्त होगी। फर्स्ट है रेडियो समाचार सुनना। सेकंड है कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। थर्ड है हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। फोर्थ है प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड कि कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। फर्स्ट है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। थर्ड है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। फोर्थ है कहानियाँ
अधिक से अधिक शामिल हो। तो इसका आंसर कमेंट्स में बताएंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड कि हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, जो कि प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय इस बिंदु पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? फर्स्ट है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। सेकंड है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। थर्ड है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। थर्ड है संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स में बताएंगे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड कि बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि फर्स्ट बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। सेकंड बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। थर्ड बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। फोर्थ है बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता हो तो कमेंट्स में बताएंगे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कि बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, समझ आए हो तो कमेंट्स करें। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।